आइए सब जल्दी, गुड मॉर्निंग सबको, जल्दी से आ जाइए सब, 2 मिनट वेट करने से। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो वही जो दाऊद भेजे थे उसी को करा देते हैं क्या। देखो यस सर, भेजे थे। एक सवाल था तुम्हारा 43 नंबर का, पोटैटो वाला। क्या? पोटैटो रेस। अच्छा सवाल है ये भी, लॉजिकल सवाल। देखो पोटैटो रेस में क्या है सवाल। इन ए पोटैटो रेस, कोई एक पोटैटो रेस है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बाल्टी रखा हुआ है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जैसे मान लो यहाँ एक बाल्टी रखा हुआ है, ये मान लो सिलेंड्रिकल बाल्टी है, ये बाल्टी रखा है, इससे 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा हुआ है। फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अदर पोटैटो आर 3 मीटर अपार्ट। अदर पोटैटो जो है, ये दूसरा पोटैटो 3 मीटर की दूरी पर है, फिर तीसरा पोटैटो भी इससे 3 मीटर की दूरी पर, फिर चौथा पोटैटो 3 मीटर की दूरी पर है, ये इससे जा रहा है। ऐसा ही है, ऐसा सिचुएशन है, समझ में आ रहा है ये बात। देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन। टोटल कितना पोटैटो है? 10 गो पोटैटो है। टोटल 10 गो पोटैटो, 10 पोटैटो है, 10 गो आलू रखा हुआ है। एक कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। एक कंपटीटर है यहाँ पे, कोई एक रामू नाम का लड़का है, ये कंपटीटर है, ठीक है, ऐसा कोई लड़का है, ठीक है, या लड़की है, इसको हाथ भी है। ये यहाँ से कंपटीटर यहाँ से शुरू करेगा, बकेट से दौड़ना शुरू करेगा कंपटीटर, ठीक है। कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। तो यहाँ से सबसे पहला पोटैटो को ये पकड़ लेगा। ऐसे यहाँ से गया कि पहला पोटैटो को लिया और फिर वापस से उसको जाके बाल्टी में रख दिया। तो जब फर्स्ट पोटैटो को, फर्स्ट आलू को, फर्स्ट पोटैटो को वो पिक करेगा कंपटीटर, पिक कंपटीटर, देन कितना डिस्टेंस जाएगा वो बताओ। देन वो कितना डिस्टेंस जाएगा? 5 मीटर यहाँ से गया, फिर 5 मीटर जाके वो रख देगा, तो कितना चला जाएगा बोलो? 10 मीटर चला जाएगा ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? 10 मीटर ही जाएगा ना। 5 मीटर गया, फिर 5 मीटर पहुंच जाएगा, 10 मीटर जाएगा, पहला आलू को रख देगा। अब फिर वो क्या करता है? एंड रन टू द बकेट टू ड्रॉप द एंड कंटिन्यू इन द सेम वे until all potato are in the bucket। मतलब फिर जाता है, दौड़ेगा, फिर दौड़ेगा दूसरा आलू को रखने के लिए। जब दूसरा आलू को वो पिक करेगा, सेकेंड पोटैटो को, तो देखो सेकेंड पोटैटो को जब पिक करेगा कितना दूर चलेगा? यहाँ से 5 मीटर, कितना दूर चलेगा? 8 मीटर जाएगा, फिर 8 मीटर वहां जाना पड़ेगा उसको आलू रखने के लिए। तो 2 गुना 8 कितना मीटर उसको रखना पड़ेगा? 16 मीटर। ऐसे वो तीसरा पोटैटो को जाएगा पकड़ने के लिए। तीसरा पोटैटो में देखो क्या हो जाएगा। तीसरा पोटैटो यहाँ, इसका डिस्टेंस कितना है? 5 3 8 3 11, 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। समझ गया? एपी बन गया ना। देखो 3 टर्म ही पता चल जाते एपी पर। देखो 10 6 16 6 22 ऐसे करके सो ऑन, हो गया खत्म क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, तो क्लियरली लिखेंगे, क्लियरली हियर, क्लियरली हियर दे आर इन एपी। एपी में है ये, इसका कि पहला टर्म 10 है, दूसरा टर्म कितना है?
16, तीसरा टर्म कितना है 22 डॉट डॉट डॉट, ऐसा कितना टर्म है टोटल 10 टर्म। 10। फॉर्मूला लगा दो। अब यही 10 टर्म का सम निकालना है S10। S10 बराबर क्या होगा n/2। n/2 का मतलब 10/2 2a, a का काम कौन कर रहा है 10 प्लस n-1, तो n क्या को है 10 को है, तो 10 - 1 क्या होगा 9d। d कितना है 6। खत्म हो गया क्वेश्चन। 6। ये 5 हो गया, इधर हो गया 20 और 54 कितना हो गया 20 न 6 के 54 74 ना होगा। 74 5 दूना 10 35 2 37 370 मीटर वो दौड़ेगा। 370 आ गया है। 370 मीटर वो कंप्लीटर दौड़ेगा, तो वो सारा आलू को बाल्टी में जाके रख देगा। ये सवाल समझ गए। बड़ा Yes, लॉजिकल sir. सवाल था, लेकिन सवाल अच्छा था। इसको समझना पड़ेगा। फिर जब तक नहीं आएगा, यहाँ से दौड़ के गया तो 5 दूना 10, फिर जाएगा तो 8 दूना 16, फिर जाएगा तो 11 दूना 22, 3 टर्म मिला, एपी खत्म हो गया। क्वेश्चन पढ़े तो सर समझ में नहीं आया, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया। दूसरा सवाल पे आओ। नेक्स्ट सवाल देखो। देखो नेक्स्ट सवाल तुम्हारा वही है कि एक पर्सन जो है टूर पे जाता है, उसका एक्सपेंस वाला। ठीक है, ये सवाल भी अच्छा है। देखो इसको मिटा देते हैं। विवेक तुमको समझ में आया? यस सर। ठीक है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको मिटा देते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट सवाल जो पूछा है उसको देखो। मिटा दीजिए। देखो नेक्स्ट सवाल जो है ये भी अच्छा सवाल है, इसको देखते हैं। ये सवाल दूसरा नंबर का सवाल जो है 12 सवाल का कह रहा है, एक पर्सन है जो टूर पे जाता है। एक कोई आदमी है, वो कोई टूर पे गया। मान लो तुम ही हो, यहाँ से तुमको टूर पे जम्मू कश्मीर जाना है, तो 4200 रुपया तुमको खर्चा करना पड़ेगा। टूर पे जो जाने के लिए तुमको यही दिए, बोले कि 4200 रुपया है तुम्हारे पास, जाओ टूर पे तुम खर्चा करो। ठीक है, ये बात है। मतलब टोटल कितना रुपया है किसी के पर्सन के पास, एनी पर्सन हैज 4200 रुपीज फॉर इंटायर टूर। उसमें जितना वो घूमना है उसको घूम ले, इससे ज्यादा उसको नहीं घूमने मिलेगा। 4200 रुपया। अब क्या बोलता है, इफ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 3 डेज, मतलब वो पहले जो टूर पे गया तो उसका एक लिमिट होगा कि हमको 10 दिन रहना है 4200 टका में। तो एक दिन में कितना रुपया लगेगा उसको, मान लो ऐसे सोचो, अगर वो 4200 रुपया में टूर पे जाएगा, 10 दिन रहेगा, तो एक दिन में कितना रुपया खर्चा होगा उसको 420 रुपया। एक दिन में कितना खर्चा होगा 420 रुपया। 420 रुपया खर्चा होगा ना एक दिन में। अब वही सवाल क्या बोलता है क्वेश्चन वाला, कि अगर वो 3 दिन एक्स्ट्रा कर दे टूर को, तो मतलब मान लो पहले वो 10 दिन रह रहा था, तब कितना दिन रहेगा 13 दिन, तो उसका पर डे का एक्सपेंस कितना होगा 4200 बटे 13। मतलब पर डे का एक्सपेंस उसका क्या करना पड़ेगा, उसको घटाना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा, बोलो। अगर वो अपने टूर के नंबर ऑफ डेज को बढ़ा दे तो पर डे का एक्सपेंस क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली घटाना पड़ेगा ना। 10 दिन में उसको 4200 रहना था, खर्चा करना था, उसको 13 दिन में खर्चा करना था, पर डे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। नहीं? तो वही कह रहा है, तो ही हैज टू कट डाउन ही डेली एक्सपेंस बाय 70 रुपया। उसको पर डे का अपना डेली एक्सपेंस कितना रुपया घटाना पड़ता है, 70 रुपया घटाना पड़ता है। कब, जब वो 3 दिन टूर क्या करता है, एक्स्ट्रा करता है। मतलब इफ एक्सटेंड करता he extends his tour by कितना डेज, 3 days, then है ना, then he has to cut down daily expense, है ना, cut down daily expense by कितना 70 रुपया। हो गया। तो क्वेश्चन वाला क्या बोला कि
वो कितना दिन ओरिजिनल टूर किया, तो जो निकालना है उसको क्या मानते हैं हम लोग, एक्स मानते हैं। तो मान लेते हैं लेट एक्स डेज बी टोटल टूर वो कितना दिन किया, एक्स डे किया। टोटल टूर कितना दिन किया, एक्स डे किया। तो ईच डे का एक्सपेंस कितना रहा होगा, देयरफॉर ईच डे का खर्चा कितना होगा, बोलो ईच डे एक्सपेंस। तुमको भी तुरंत बताए, अगर 4200 रुपया खर्चा करना है, 10 दिन रहना है, तो 4200 बटा 10, तो 4200 रुपया में अगर एक्स दिन रहना, तो टोटल खर्चा कितना होगा एक दिन का, 4200 बटे एक्स नहीं होगा, बोलो ईच डे का। आए यस सर। 4200 बटे एक्स होगा ना, क्या बोले। यस सर। देखो अगर तुम मान लो 4200 रुपया खर्चा करते हो, तुमको 10 दिन खर्चा करना है, एक दिन कितना खर्चा करोगे, 4200 बटे 10। उसी तरह से 4200 रुपया को तुमको एक्स दिन में खर्चा करना है, एक दिन में कितना खर्चा कर सकते हो, 4200 बटे एक्स। ये तुम्हारा डेली का खर्चा है। अब इसी खर्चा को ना घटाए तुम कितना रुपया से, 70 रुपया से। कब, जब अपना तुम टूर को कितना दिन बढ़ा दिए, 3 दिन। तो नया नंबर ऑफ डेज क्या होगा, अगेन बोलो, न्यू नंबर ऑफ डेज फॉर टूर। नया नंबर ऑफ डेज टूर के लिए कितना हो गया, बोलो। पहले तो एक्स दिन जाता ही था, वो कितना दिन बढ़ा दिया अपने टूर को, 3 दिन, एक्स प्लस 3। तो अब नया नया डेली का एक्सपेंस क्या होगा, सो डेली एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ईच डे का, बोलो ईच डे का डेली एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 4200 बाय एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 से डिवाइड कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज्यादा एक्सपेंस किसमें था, इसमें ज्यादा एक्सपेंस हो रहा था, इसमें से इसको घटा दो, कितना का डिफरेंस आएगा, 70 रुपया का ना, 17 रुपया क्वेश्चन घटाना पड़ा, बोलो हाँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले उसको डेली एक्सपेंस कितना था, 4200 बटे, जो बड़ा कौन है, यही ना है, ज्यादा खर्चा इसी में होगा पर डे। जब वो दिन बढ़ा देगा तो पर डे का एक्सपेंस घट जाएगा, कितना से घट जाएगा, 70 से। तो दोनों को घटा दो, एक्स प्लस 3 बराबर कितना, 70। अब इक्वेशन ले, ये 4200 को कॉमन कर लो, 4200 कॉमन करोगे तो ये नीचे फेंका जाएगा, 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 3 बराबर 70 बटे कितना, 4200। एक जीरो कटा दो, 7 के 42, एक्स बटे 60। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम क्या आएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 3 और माइनस एक्स बराबर 1 बटे 60। एक्स एक्स कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 बराबर कितना, बोलो 60 गुना 3 कितना। अब देखो हम इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, 180 का फैक्टर हमको पता है, 15 और 12 3 का डिफरेंस है, बोलो 180 को क्या लिख देंगे, 12 गुना 15। अब कंपेयर कर लेंगे, देखो ये नंबर इसमें कितना का डिफरेंस, 3, ये नंबर 3 का डिफरेंस, कंपेयर करो, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया ना। सर ऐसे करके शॉर्ट में एग्जाम में बना सकते हैं सर, एकदम बना सकते हो, तुम कंपेयर किए ना, हम लोग देखो यहाँ पे हमको दिमाग में फैक्टर आ गया तुरंत कि 180 लाना है, 180 लाना है, 3 का डिफरेंस होना चाहिए, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है, x इंटू एक्स प्लस 3, कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 3 का। तो 12 15 दिमाग में आ गया खटाक से, तो अब हम लोग लिख दिए ना। अब देखो डायरेक्ट दिख रहा है, x इंटू एक्स प्लस 3 कितना का डिफरेंस, 3 नंबर 3 का डिफरेंस, तो 12 गुना 15 3 का डिफरेंस स्टेट हो रहा है। बाय कंपेयरिंग x का वैल्यू कितना आ गया 12, तो वो कितना दिन करेगा, या तुम अगर x प्लस 3 को लेते तो x प्लस 3 कितना होता है 15, तो x का वैल्यू कितना होता है 12 ही होता। बाय कंपेयरिंग, सो कितना डेज वो एक्सपेंस मतलब टूर किया, सो टोटल 12 डेज ऑफ टूर। समझा बात को, इससे सवाल अच्छा भी होना चाहिए सर। समझ गया। यस सर। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सवाल जो है अच्छा है, ये भी, ये सवाल इसको मिटा दें। यस सर। यस सर।
अब देखो नेक्स्ट सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल भी अच्छा है। एक एक स्पाइरल बनाया गया, एक स्पाइरल बनाया गया। जो स्पाइरल किसका है? वो स्पाइरल सक्सेसिव सेमी सर्कल का है। जैसे मतलब एक ये से यहां से चलो, एक ऐसा स्पाइरल, ये सेमी सर्कल, फिर दूसरा स्पाइरल बनाए, ठीक है, फिर कितना कर रहे हैं, दूसरा स्पाइरल बनाए, दूसरा सेमी सर्कल, ऐसे फिर ऐसे करके ये स्पाइरल चलते जा रहा है। समझ में आया बात? ऐसे करके स्पाइरल बनते जा रहा है। सवाल में देखो क्या कर रहे हैं, एक स्पाइरल बनाया गया जो सक्सेसिव सेमी सर्कल का है, जिसका कि सेंटर अल्टरनेटिवली ए और बी पे है। पहला सेंटर जैसे मान लो ये ए है, दूसरा सेंटर बी, फिर तीसरा सेंटर सी, फिर डी, ऐसे करके ये चलते जाएगा। ऐसे करके ये स्पाइरल बनेगा। और रेडियस जो है सबका छोटा, पहला का रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर, दूसरा का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, तीसरा का रेडियस कितना है 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे करके सक्सेसिव रेडियस बढ़ते जा रहा है। ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ईच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेंट्रिक सेमी सर्कल? टोटल कितना सेमी सर्कल बना है? टोटल 13 सेमी सर्कल बना। टोटल 13 सेमी सर्कल का, टोटल 13 सेमी सर्कल का क्या बनाया? स्पाइरल बनाया। सवाल समझ में आया बात? पहला स्पाइरल जो है, पहला स्पाइरल का रेडियस कैसे होगा? पहला स्पाइरल छोटा, उसका रेडियस 0.5, फिर दूसरा सेमी सर्कल वाला का रेडियस 1, फिर तीसरा का रेडियस 1.5। ऐसा क्या को स्पाइरल बनाया सेमी सर्कल करके? 13 को स्पाइरल बनाया। तो हमको 13 को स्पाइरल में कितना लेंथ लगा बनाने में, वो यूज करना है। तो बोलो फर्स्ट स्पाइरल का लेंथ कितना होगा? फर्स्ट स्पाइरल का लेंथ वो किसके बराबर होगा? वो कैसा है स्पाइरल? सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का ना पेरीमीटर होगा। सेमी सर्कल का पेरीमीटर किसके बराबर होगा? सेमी सर्कल पेरीमीटर नहीं होगा। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? सेमी सर्कल, सर्कल का आधा वाला, वो वाला डायमीटर नहीं लेंगे क्योंकि डायमीटर सब में कॉमन आ जाएगा, डायमीटर नहीं लेंगे। सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा बोलो? 2 पाई का आधा पाई आर, ये हो जाएगा पाई आर। आर कितना है पहला का? 0.5। सेकेंड का बोलो क्या हो जाएगा? सेकेंड स्पाइरल का लेंथ तब क्या हो जाएगा? सेकेंड स्पाइरल का लेंथ ये भी क्या होगा? पाई आर। रेडियस क्या है सेकेंड का? 1। थर्ड स्पाइरल का बोलो लेंथ क्या होगा? ये भी पाई आर, तो इसका आर कितना है? 1.5 एंड सो ऑन। देखो एपी मिल गया ना, 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, क्या बन रहा है? एपी। तो क्या लिखेंगे क्लियरली? एपी 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, डॉट 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 आर इन एपी। एपी में इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बोलो? 0.5 पाई ना है, इसका कॉमन डिफरेंस 0.5 पाई। है सर। ठीक है। अब इसका सम निकालना है। इसका मतलब क्या है? एन कितना है? एन कितना है? 13। 13 को सेमी सर्कल है ना, एन का वैल्यू कितना है? 13। 13 सेमी सर्कल है, इसीलिए तो इसका मतलब तुमको इसका सम निकालना है। तो क्या निकालना है? S13। तो क्या होगा बोलो फॉर्मूला? n/2। तो n का काम कौन कर रहा है? 13/2 इंटू 2a। a का काम कौन कर रहा है? 0.5 0.5 पाई पाया प्लस n-1। तो 13 - 1 कितना हो जाएगा? 12। डी, डी का वैल्यू कितना है? 0.5 पाए। समझा बात? पाई। कोई दिक्कत? देखो ये 13/2 हो गया, ये 0.5 गुना 2 कितना होगा? 1 पाए। अब 12 गुना 0.5 कितना होगा? 6 पाए। दोनों को जोड़ दो, 13/2 6 पाए और पाए क्या हो जाएगा? 7 पाए। अब पाए का वैल्यू और रख देंगे, कट जाएगा। 13/2 पाए का वैल्यू 22/7। तो 22 से ये 7 कट, 7 7 कट जाएगा। 22 से 2 से 11, 11 गुना 13 कितना होगा? 143 सेंटीमीटर। यही स्पाइरल का लेंथ हो जाएगा। यस सर। दिस इज द लेंथ ऑफ स्पाइरल। समझ में आया? बोलो। समझ में आया? यस सर। देख लो, इसको मिटा देते हैं।
अच्छा, एक बात हमको समझ में नहीं आता है कि 10th वाला जो तुम लोग का बैच है सबसे घटिया बैच, लेकिन इसी बार है 10th वाला का। ऑनलाइन क्लास चल रहा है लेकिन क्लास में कोई नहीं आता, पता मतलब इतना भी, मतलब पढ़ाई से नाता तोड़ लिया, या तो बहुत पढ़ने में जीनियस सब है, और नहीं तो एकदम गुड़ गोबर है, इतना मत समझना, ये हम बता देते हैं पहले। बहुत आदमी को लगता है ना बहुत स्मार्ट बनता है और एग्जाम में जाके वही डंप करता है। स्कूल के तरफ से ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ठीक है, तो उसको ऑनलाइन क्लास में आना चाहिए। आधा घंटा तुम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं और हमको लगता है कि तुम लोग क्लास किए होगे, तुमको बहुत बेनिफिट लगा होगा, लॉस तो नहीं हुआ होगा तुम्हारा टाइम का। तुम्हारा यस सर, टाइम जितना कीमती है, तुम्हारा टाइम जितना कीमती है उससे कई ज्यादा गुना कीमती हमारा टाइम है, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं, अभी हमको भी पढ़ना होता है, हमको थोड़े है कि हम आगे पढ़ा दें, लेकिन यही रहता है कि 10-15 बच्चा रहता है तो पढ़ाने में अच्छा लगता है थोड़ा, सब कुछ तो एनर्जी उतना ही खर्चा होता है, तो मेरा बात सब तक नहीं पहुंच पाता, यही बात समझा आप। अभी जैसे मान लो तुमको 3 डाउट था, तुमको समझ में आएगा, अच्छे से समझ आएगा, तुमको घर में फिर बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। यस सर। वो लोग काहे नहीं आता है, सब पढ़ लिया लगता है, सबका सिलेबस खत्म हो गया है। सबसे होशियार बैच है इस बार तुम लोग। पता है तुम लोग कहाँ कहाँ चले जाते हो, कहाँ से पढ़ लेते हो, क्या पढ़ लेते हो, तुम ही लोग जानो सब। स्कूल का पढ़ाई से कोई मतलब ना है, स्कूल में सब टीचर ऐसे झक मारने आता है। ऐसे इसी तरह से तुम लोग एसएसटी में भी ज्वाइन करते होगे, इंग्लिश में भी ज्वाइन करते होगे। नो सर। यस सर। इंग्लिश में क्या मतलब आता है? इंग्लिश क्या में बोला? आता है 3-4 गो। वही ना बोले, इंग्लिश एक में 3-4 3-4 गो आता है, एसएसटी में 1-2 गो, हाँ, साइंस में 2-3 गो। तो मतलब तुम लोग स्कूल के टीचर से कुछ पढ़ना नहीं चाहते हो, यही तुम लोग का सर इंटेंशन है। हमको मत बोलिए सर, हम सबका क्लास ज्वाइन करते हैं। हम भी सर सबका हम ये क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं। पर्सनली नहीं बोल रहे हैं, देखो एक बात बताओ, अपना खुद का सिविक सेंस होना चाहिए। बहुत बच्चा को लगता है बहुत स्मार्ट है ना, उसको लगता है कि हमको बहुत आता है, अभी 4 गो सवाल देंगे ना, सवाल हल्का घुमा के, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, आदमी अपने में समझ रहा है हमको बहुत आता है, नॉलेज बढ़ रहा है तो नॉलेज गेन करना चाहिए। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऐसे 11 बजे बैठ के मोबाइल चला के यूट्यूब चला के समय पास कर देगा, लेकिन क्लास नहीं ज्वाइन करेगा। बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे, हेरिडिटी भी पढ़ाएंगे, खाली नोट्स चाहिए सबको, है ना। नोट्स तो लगभग मेरा सबको मिल गया होगा, लिया नोट्स तुम लोग? यस देखो एक यस सर, सवाल मिल और है गई। तुम्हारा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव ऑड नंबर। 2 कंजुगेटिव ऑड नंबर, 2 कंजुगेटिव ऑड नंबर क्या होगा? अगर एक एक्स होगा दूसरा क्या होगा? सर x+1 होना चाहिए, लेकिन बुक में सर x+2 क्यों दिया गया है? नहीं नहीं, देखो अब ये ऑड नंबर क्या तुम पहले मान चुके, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी एक्स, तो वो एक्स ऑड नंबर होगा, इस बात को समझो। एक्स वो ऑड नंबर होगा, जो भी होगा ऑड नंबर। ऑड भी 2 के बाद आता है, ऑड भी 2 के बाद आता है, समझ में आया? एक्स हम लोग पहला ही ऑड नंबर माने, तो जो भी हो कुछ भी हो सकता है, उसके बाद जो ऑड नंबर होगा उसमें 2 ही नहीं जोड़ेंगे। यस एक्स जो भी ऑड नंबर होगा उसके बाद वाला ऑड नंबर में कितना जोड़ेंगे? 2 ही जोड़ेंगे, और क्या। मान लो लेट फर्स्ट ऑड नंबर, अब बोलेगा सर, तुम बोलेगा कि सर आप x+1 क्यों नहीं मान रहे, समझे बात? x+1 तुम बोलो खुद x+1 मानोगे, दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? x+3, तो कैलकुलेशन उसमें लंबा होगा कि x और x+2 में लंबा होगा? थोड़ा बुद्धि लगाओ, है ना। x+1 में लंबा होगा। लंबा हो जाएगा ना कि x+1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, x+2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ तो सिर्फ x स्क्वायर x+2 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या बोला? 2 कंजुगेटिव ऑड नंबर है, तो लेट फर्स्ट ऑड नंबर बी x, तो सेकंड क्या होगा? जब भी ऑड नंबर कितना के गैप के बाद आता है? 2 के गैप के बाद आता है, क्या हो जाएगा? x+2। अब क्वेश्चन में क्या बोला? दोनों ऑड नंबर का स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर x+2 का होल स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम, दोनों ऑड नंबर के स्क्वायर का सम जो है 394 है, 394, 394। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लो, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, 2a भी जब करोगे तो 4x प्लस का 4, 394, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर
2x ये 4x, प्लस ये 4x 394 इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस का 300। 390। अब 2 कॉमन लेके हटा दो, पहले 2 से दो डिवाइड कॉमन कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 145 बराबर 45। 0। अब यहाँ पे देखो, एक तो सबसे पहले फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बुद्धि लगा लें कि x कॉमन कर लें, x प्लस 2 बराबर क्या कर दे 145। तो अब हम लोग थोड़ा सोच लें कि दो नंबर का फैक्टर सर 2 का वहाँ गैप होना चाहिए। 13 और 15 195 होगा, 195 होगा। 195। हाँ, अब दो नंबर का फैक्टर 195 होना चाहिए, तो क्या होगा बोलो? 13 15 हो सकता है ना, 13 गुना 15 हाँ क्या हाँ होगा? हाँ 13 गुना यस सर। 15, 15 गुना 10 150, 15 45। तो देखो अब लिखो 9। ऐसा देखो, इस सवाल में ऐसा थोड़े बोला कि इसको क्वाड्रेटिक के इक्वेशन को सॉल्व करो, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन तो लाए हम, इक्वेशन को अपने मेरा मन है जैसे सॉल्व करें, ऐसा थोड़े। तो 9 कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर वी गेट, एक्स का वैल्यू छोटा वाला वैल्यू छोटा के बराबर होगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। सो 13 ऑड नंबर्स क्या हो गया 13 13 और और 15। देख लो 13 का स्क्वायर जोड़ो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ो 394 आता है कि नहीं? यस सर यस सर। ठीक है, तो यही तुम्हारा डाउट था, सारा डाउट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, नहीं इसमें अगला क्वेश्चन में अथी था, इवन कंसेक्यूटिव नंबर था, उसमें भी x और x प्लस 2 लिया गया ना, इसलिए हम कंफ्यूज थे सर। कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऑड में x प्लस 1 और x प्लस 2 लेके, x प्लस 3 लेके भी बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इवन को x और x प्लस 2 लेके बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लेकिन अंडरस्टूड है कि इवन नंबर का फॉर्म x प्लस 1 मानते हैं, लेकिन x मान के भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। x प्लस 1 और x प्लस 3 भी मान के तुम बना के देखना, आंसर सेम आएगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं समझा? तुम घर में ट्राई करो ना यार, खुद से देख लो। x प्लस 1 मान लो, देखो पहला नेचुरल नंबर को तुम क्या मानोगे? ऑड नंबर को x प्लस 1, दूसरा को क्या मानोगे x बोलो? प्लस 3। उसका स्क्वायर अभी कर लेते हैं, देख लो, इसको मिटा के देखो, तुमको होगा कि गलत है, मान अभी कर लेते हैं। लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज्यादा पड़ जाएगा, ये ध्यान में रखना, थोड़ा सा बुद्धि अपने से लगा के समझना अपने से। खुद से तुम लोग अपने मैथमेटिशियन हो, दूसरे पे काहे डिपेंड रहेगा। मन में जो आता है उसको कर लो, ये नहीं कि बुक में सॉल्यूशन जैसे दिया। हम लोग पहला ऑड नंबर का x प्लस 1 मानेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 3। अब क्या करेंगे बोलो? x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना 394 ही था ना। देखो यहाँ एक्स Yes, sir. स्क्वायर 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9 बराबर 394। देखो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 6x 2x क्या हो जाएगा 8x 8x बोलो, और 9 1 10, Yes, 10 sir. घट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 384 माइनस 384 बराबर 0। 2 कॉमन 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस x 4x बोलो, माइनस sir. का 19 माइनस 192 आ गया। 192। अब देखो यहाँ से x इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 192, 192 तो ये 4 का फैक्टर, 4 का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा बोलो? 12 और 16 हो जाएगा। हाँ 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 12 और 16 हो गया ना, 12 गुना 16 लिख सकते हैं इसको बोलो, नहीं तो फैक्टराइज भी कर लो, वही चीज आएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे 16x माइनस, जैसे तुमको समझ में है, ये सबका अपना अपना बात है। 16x माइनस 12x करोगे तो यहाँ से देखो x प्लस 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया बोलो 12 आ गया ना। और नंबर क्या हो गया 13 और 15 आया आंसर, समझ में आया? यस सर। डाउट नहीं है, जैसे बनेगा ऐसे ही बनेगा, कोई मतलब इसमें है नहीं कोई दिक्कत। अभी के आया मनीष, अभी आया, देखो क्लास खत्म होने वाला है, मनीष अभी ज्वाइन किया। ठीक है, इसका रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मनीष अभी ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तुम आए क्लास। ओके सर। चलो बढ़िया, थैंक यू, बाय। ओके सर, बाय सर।